अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे जेल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तेलंगाना की जेल मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल। डीजी जेल वीके सिंह ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब। मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दी जोनल कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। तरक्याती कामों के ज़िमन में की गई नुमाइंदगी। मुंतखबा अराकीन असम्बली पार्टी को धोखा ना दें, वी हनुमंतराव ने नौ मुंतखबा अराकीन असम्बली से की अपील। गच्चीवाली पुलिस ने सेलफोन्स का सरखा करने वाली टोली को किया गिरफ्तार। भारी मिकदार में सेलफोन्स किए गए बरामद। अब खबरें तफसील से। डीजी महकमे जेल वीके सिंह ने महकमे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वीके सिंह ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मुल्क भर की जेलों के लिए तेलंगाना महकमे जेल एक मॉडल के तौर पर उभरा है। वीके सिंह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिलसिले में तफसीलात बताई। डायरेक्टर जनरल महकमे जेल व मुहाबिस वीके सिंह आईपीएस ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए बताया कि महकमे की जानिब से शुरू की गई इख्तराई स्कीमात के लिए मुल्क भर में तेलंगाना जेल एक मॉडल के तौर पर उभरी है और इस मॉडल को दीगर रियासतों में फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तमाम जेलें करप्शन से पाक है, जबकि कैदियों की सेहत की निगहदाश्त के सिलसिले में भी ये बेहतर तौर पर उभरा है। साल 2014 में 56 कैदियों की मौत दर्ज की गई थी, जबकि साल 2018 में सिर्फ 8 कैदियों की अमवात हुई है। उन्होंने बताया कि जेल में तैयार की गई अशिया की फ़रोख्त से महकमे को 17 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि साल 2018 में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जेलों में पेश नहीं आया। किसी कैदी के भागने का भी कोई केस दर्ज नहीं किया गया। महकमे जेल के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 5 साल के दौरान तकरीबन 1,32,000 कैदियों को ख़वाइंदा बनाया गया है। अलावाज़ी साल 2018 के दौरान खातून कैदियों के लिए कई इख्तिराई स्कीमात का भी आगाज़ किया गया। उन्होंने बताया कि महकमे जेल की जानिब से आनंद आश्रम का आगाज़ किया गया, जिसमें फ़ुक़रा और मसाकीन की देखभाल की जाती है। आनंद आश्रम से तकरीबन 7,319 मर्द फ़ुक़रा और 4,475 खातून फ़ुक़रा रुजू की गई थी, जिनके मुजमला मौजूदा तौर पर 275 फ़ुक़रा का रहने और खाने का नज़म जारी है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में जेल खिदमात में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। मॉडल के रूप में काम करें। अगर इस मॉडल को, इस आदर्श के तेलंगाना राष्ट्र के दूसरे डिपार्टमेंट्स भी अगर इसका अनुसरण करें तो हमारा तेलंगाना राष्ट्र एक बंगारू तेलंगाना के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हेल्थ के विषय में 2014 में 56 लोग मरे थे कैदी, आज 2018 में केवल 8 मरे थे। आज हमारा तेलंगाना जेल शाखा पूरी तरह से अनिति रहित शाखा है। इसमें केवल पूरे साल में एक ही कंप्लेंट मिला है, जिसके कंप्लेंट को हम लोगों ने 10,000 रुपये इनाम में दिए हैं, क्योंकि उसका आरोप सही था। हमारी इंडस्ट्री भी बड़े ही बेतहाशा बढ़ी है और 2018 में 17 करोड़ हम लोगों ने फायदे कमाए हैं और हमारा टर्नओवर 495 करोड़ का है, जो कि पूरे देश में कोई भी जेल ऐसा नहीं है जिसका टर्नओवर इतना है और इतना प्रॉफिट है। तेलंगाना जेल में कोई भी दुर्घटना या कोई भी अनुशासनहीनता की घटना या जेल से भागने की घटना नहीं घटी है। हमारे जेल में पिछले 5 साल में हम लोगों ने 1,32,000 जो निरक्षर हैं या थोड़े बहुत साक्षर हैं, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से साक्षर बनाया है। नए नए इनोवेशंस हम लोगों ने शुरू किए हैं, जैसे कि पूर्ण महिला पेट्रोल पंप, आफ्टर केयर सर्विसेज टीम, जो लोग जेल से बाहर निकल के जाते हैं उनको देखने के लिए सोशल काउंसलर्स हम लोगों ने अपॉइंट किया। माय नेशन विलेज आउटलेट्स, जहां हमारे जेल के जो भी सामान है वो वहां बिकेंगे और वहाँ लोगों को हम नौकरियाँ भी देंगे।
न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के सीनियर ऑफिसर्स तेलंगाना जेल में क्या हो रहा है उसके बारे में वो सीखेंगे और सुनेंगे। आज देश से और विदेश से लोग तेलंगाना जेल में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए आए हैं। जैसे श्रीलंका से अभी हाल ही में एक आई थी तेलंगाना, और यूएस से भी एक डिग्नेटरी अभी जेल को विजिट करने आ रहे हैं। बाकी तो दूसरे राष्ट्र के जैसे हरियाणा, गुजरात, हमेशा एक न एक डेलीगेशन अभी विजिट करते ही रह रहा है तेलंगाना जेल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बल्दी मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मजलिसी रुकन असम्बली ने गोलकुंडा, सालेहा कांचा, रिसाला बाजार, रेशम बाग, 18 सीढ़ी रेती गली के अलावा जियागुड़े में वाक़ मसलख का भी तफसीली दौरा किया। बाद मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मसलख को असली तरीक़ेकार पर बनाने के लिए नुमाइंदगी के अलावा मूसा नदी के किनारे किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि मूसा नदी के किनारे तरक्याती कामों के सिलसिले में सदर मजलिस की हिदायत पर बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। कारवान के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का जोनल कमिश्नर और तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा हुआ, जिसमें साबिक़ा में जो कई पेंशन शुदा कामों को चालू कराने के लिए और कई नए कामों का भी मंजूरी के लिए, इसके अंदर गोलकुंडा सालनगर कंचा, धानकोटा, शिव मंदिर, रामाराव कंचा, काजी गली और गोलकुंडा रिसाला बाजार, रेशम बाग, 18 सीढ़ी और उसकी और रेती गली और कई इलाकों के आज नए प्रपोजल दिए और हमारे जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन ने मंजूर भी करे और उसी तरीके से कई जगह पर नई कमेटी हाउस के लिए भी बताए गए और उसी तरीके से आज जियागुड़ा सराटा हाउस के लिए जो पीपीएम मोड़ के लिए साबिक़ा कई सालों से पीपीएम मोड़ में करने के लिए पेंडिंग था, उसको निकाल कर गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन फंड से सराटा हाउस मॉडल सराटा हाउस बनाने के लिए नुमाइंदगी करें और उन्होंने तहरीर दिया कि कमिश्नर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमयूडी से बात कर मॉडल सराटा हाउस को बढ़ाने का। उसी तरीके से मूसी रिवर के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बताया गया और मूसी रिवर के आजुक बाजुक जो रिक्शा और कई नामकारी रोडिंग और कई लोग। कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कांग्रेस के 9 मुंतखबा अराकीन असम्बली से पार्टी को धोखा न देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि माजी में भी कई अरकान कांग्रेस से मुंतखब होकर पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन अब 9 मुंतखबा अरकान को साबिक़ अरकान के नक्श कदम पर नहीं चलना चाहिए और कांग्रेस में रहकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुकाबला करने का उन्होंने मशवरा दिया। हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल 8 महीनों से ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात में एससी एसटी ज़ुमराबंदी पर फैसला लेने की बजाय आला ज़ात वालों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। उन्होंने सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुतालबा किया कि बीसी तबके को क्रीमी लेयर से बर्खास्तगी को पार्टी के मंशूर में शामिल करें। ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ మీద కూడా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు, ఢిల్లీకి పంపించారు. ఎన్నో రోజుల నుంచి కేటగరైజేషన్ నడుస్తుంది. ఉషా మేరా కమిషన్ యూపీఏ ప్రభుత్వం కమిటీ నియమించింది, కానీ దాని గురించి కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయలేదు. కానీ ఆదరాబాదరగా అగ్రకులాలకు మరి నిజంగా ఏ లెక్క తీశారు, వాళ్ళు సర్వేలు జరిపారా, కమిషన్ వేసే ముందు వాళ్ళ జనాభా ఎంత ఉందా చూశారా? ఇది లేకుండానే 10% రిజర్వేషన్ లాస్ట్ డేస్ లో 2 రోజులు ఇక పార్లమెంట్ అయిపోయే సమయంలో పెట్టి సెలెక్ట్ కమిటీ కూడా పంపకుండా ఇవాళ రిజర్వేషన్ 10% ఇవ్వడం జరిగింది. మంచిదే, మీరు ఇస్తే మేము వద్దనం. కానీ మా సంగతి ఏమిటి, మా ఆలోచన ఏమిటి?
మీరు ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నారా? అదే కేసీఆర్ ఇక్కడనేమో 34% ఉన్నటువంటి లోకల్ బాడీ రిజర్వేషన్ 22.9కు వస్తే దాన్ని ఆదరవాదగా ఆర్డినెన్స్ తీసి ఎన్నికలు పెడతాడు. ఢిల్లీలోనేమో నరేంద్ర మోడీ గారు అగ్రకులాలలో పేద तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम को बड़ा स्कैम करार दिया है। गांधी भवन में किसान सेल की आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कौमी किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इजलास में फैसला लिया गया कि फसल बीमा स्कीम में हो रही बेकायदगियों से किसानों को वाकिफ करवाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में काम कर रही है। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने कर्ज मुआफी का ऐलान किया था और 3 रियासतों में इख्तिदार पर आते ही कांग्रेस की हुकूमत ने कर्ज मुआफी के ऐलान पर अमल किया है। इसलिए अब मुल्क के किसान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कोदंडा रेड्डी ने आमिला अरकान को बताया कि टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ जो नाइंसाफी कर रही है, इस साजिश से किसानों को वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी इंद्र सिंह रेड्डी ने कहा है कि आलाजात के पसमानदा अफराद को 10% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी का जुरतमंदाना फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी ही ले सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी और फिर नोटबंदी के बाद 10% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला अवाम के सामने है, जबकि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ये तजवीज़ पेश की गई थी और इसके लिए कमीशन भी कायम किया गया था, लेकिन कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई। मोदी हुकूमत ने वोट की खातिर नहीं बल्कि दही इलाकों में रहने वाले आलाजात के गरीब आवाम के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को मंजूर करवाया है। ఈ వివక్షను కూడా తొలగించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. అందుకనే మోడీ గారు ఈ యొక్క బిల్లును తీసుకొచ్చి ఆ బాధ్యతని తనపైకి తీసుకున్నారు. కాబట్టి వారిని అభినందిస్తున్నాను, స్వాగతిస్తున్నాను. ఆ యొక్క బిల్లును స్వాగతిస్తున్నాను. మోడీ గారు మాత్రమే కొన్ని పనులు చేయగలుగుతారు. మనం చూస్తున్నాం. అది సర్జికల్ స్ట్రైక్ కానీ गटकसर मंडल के नरपल्ली में दलितों ने धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक नरपल्ली में दलितों की अराजी पर की गई तामीरात को एमआरओ ने मुनहद्दिम करवा दिया, जिसके खिलाफ दलितों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और इल्ज़ाम आयद किया कि एमआरओ अहदेदारों ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीरात को मुनहद्दिम किया है। एहतजाजियों ने तहसीलदार को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। महकमे सिविल सप्लाईज की इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स टीम और रैन बाजार पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए छावनी नादली बेग में एक गिरनी पर धावा किया। एसपी नागाराव ने बताया कि इस धावे में 6.5 कुंटल राशन का चावल और 3 कुंटल 75 किलो गेहूं को जब्त किया गया है। मुलजिम नंबर 1 इस दौरान सलीम नामी शख्स फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि सैयद फारूक नामी उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि राशन कार्ड गिरिंदों से चावल और गेहूं को कम कीमत पर खरीद कर उसे इडली डोसे से तैयार करने वालों को फरोख्त किया जा रहा था। महकमे सिविल सप्लाईज ने अवाम बिलखुसूस राशन कार्ड दहिंदगान को खबरदार किया है कि वो चावल और गेहूं को फरोख्त करने से बाज रहें। उन्होंने राशन शॉप्स के मालिकीन को भी इस सिलसिले में इंतबाह दिया कि गैर कानूनी तौर पर अजनास की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ఇక్కడ ఉండి నేను చూసి చిన్న చిన్న బ్యాగ్లో తీసుకొస్తే వెయిట్ చేస్తాను. 15 తెచ్చాను.
ये जो है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये गरीब लोगों के लिए है, तो उसमें अब फेयर प्राइस हिसाब से नहीं तो दूसरे मिडिल पर्सन से उसको ले लेके और ज़्यादा रेट में बेच दे रहे। ये टिफिन सेंटर हो या पोल्ट्री फार्म हो, वो तो गरीबों को मिलने का वो उनका मुंह को मारे जैसा होता, तो ये गलत है। लीगल काम नहीं करना। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो वो लोग 7995051569 को फ़ोन कर सकते हैं। तो कस्टडी में क्या है, वो चलाने वाला उसके ऊपर केस बुक करें। क्या नाम है साहब उसका? फारूक सैयद फारूक। मेन कौन है? अब वो ये घर वाला है, इससे पहले सलीम बोल के था, उन्हें नहीं है यहाँ, वो हम दरियाफ्त में प्रूव करते हैं, उसमें अगर आया तो उनको इन्वॉल्व। सर सलीम अब तक कई केसों में गया लेकिन उस पर पीडी एक्ट नहीं हुआ है, क्यों ऐसा? नहीं, अब करेंगे ना। अब नहीं हुआ बोले तो अब कितने मरतबा अब तक ये केस में सलीम को आप कस्टडी दे? ये हम तो अभी पहले मरतबा है, और सुनने में आया कि इससे पहले भी 2 केसेस रजिस्टर हुए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर भारी मिकदार में बैरूनी करेंसी जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद से दुबई जाने वाले एक मुसाफिर मोहम्मद अहमद अली बेग के पास से CISF के ओहदेदारों ने 38,70,000 रुपये मालियती बैरूनी करेंसी को जब्त कर लिया। अहमद अली को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मंगलहाट कुमारवाड़ी के कुतुबशाही कब्रिस्तान से एक खातून की नाश MRO और डॉक्टर्स के रूबरू खबर से निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक सहारनपुर की रहने वाली खातून तबस्सुम अपनी शादी के बाद आसिफ नगर में रह रही थी। तबस्सुम के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी बेटी तबस्सुम को उसके दामाद फैज़ान और उसके 2 भाइयों फेरोज़ और मुशर्रफ ने गला घोंटकर हलाक कर दिया है, चूँकि फैज़ान के किसी और खातून से ताल्लुकात थे। तबस्सुम के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। फलकनुमा पुलिस की जानिब से 19 जनवरी 2019 को सुबह 9 ता शाम 5 बजे इंजन बौली के करीब वाक़े प्रोग्रेसिव स्कूल में जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। नौजवान इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस मेले में मशहूर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। साउथ जोन में रहने वाले उम्मीदवार इस मेले में शिरकत करें। फलकनुमा आम पब्लिक से एक गुजारिश है, 19 जनवरी 2019 सुबह में 9 बजे से 5 बजे तक अपना पास जॉब कनेक्टिविटी जॉब मेला पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से फलकनुमा पुलिस स्टेशन कंडक्ट कर रहे। पूरे साउथ जोन आम पब्लिक स्टूडेंट्स टेक्निकल पर्सन्स कुछ भी लोग हैं तो उन लोग जॉब मेला का बस आते, उन लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। पहले ऑनलाइन में भी उन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते। अपना प्रोग्रेसिव स्कूल में वेन्यू है, और प्रोग्रेसिव स्कूल को 19 मॉर्निंग 9 बजे आए तो हमारे पास 20 क्लाइंट्स आ रहे। तो क्लाइंट गच्चीबौली पुलिस ने सेलफोन्स का सरखा करने वाली टोली को हिरासत में लेते हुए भारी मिकदार में सरखाशुदा सेलफोन्स बरामद किए। DCP माधवपुर जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 20 साला बबलू राज, 19 साला के वीरंजिलू, 19 साला ए नागराजू शामिल हैं। मस्कुरा टोली गच्चीबौली माधवपुर KPHB पुलिस स्टेशन हदूद में हुई सेलफोन्स के सरखे की वारदातों में मुलविस पाई गई है। उन्होंने बताया कि निशानदेही के बाद बरामद शुदा सेलफोन्स के मालकीन के हवाले किए गए हैं। आज 4 सेलफोन ऑफेंडर्स करके उनका पोजीशन में 55 सेलफोन्स भी
स्मार्टफोन्स पे रिकवरी करे। उसमें 4 केसेस में 4 अफेंडर को भी अरेस्ट करके कोर्ट को भिजा रहे। रिमेनिंग जो है 49 सेलफोन्स है, 51 सेलफोन्स है। 51 सेलफोन्स पूरा जो विक्टिम्स को लास्ट 3 महीने से जो लॉस्ट हुआ वो पूरा लोगों को हैंड ओवर करे। अभी 10 लोगों आया था, वो लोगों को भी सेलफोन्स उनको वो हैंड ओवर करे। जो अभी नहीं हैंड ओवर करे सो विक्टिम्स आए तो एक आदमी जो भी रिमेनिंग भी हैंड ओवर करने का है। जो ये सेलफोन्स थेफ्ट में जो ऑफेंडर्स है वो लोगों पहला एरिया में देख के जो बैचलर्स रूम्स और हॉस्टल्स चेक करके वो लोगों बिजी है सो समय में टेलीफोन चार्ज लगाए तो वो लेके चले गए। थोड़ा एक ये स्नैच करके भी चले गया, थोड़ा मिस भी हो गया। वो पूरा IMEI नंबर हम पता लेके वो पूरा ट्रेस करके कंसर्न विक्टिम्स को भी हैंड ओवर करें। जामिया उस्मानिया शोबे उर्दू हैदराबाद उर्दू मास कम्युनिकेशन सोसाइटी फॉर पीस और वुमेन से एम्पावरमेंट के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार बमौजू शाज़ तमकनत की शायरी का तनकीदी जायज़ा या हैदराबाद में उर्दू सहाफ़त का इनेकाद 11 जनवरी सुबह 10:30 बजे PG ब्लॉक सेमिनार हॉल वुमेंस कॉलेज कोठी में अमल में आएगा। प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अखिल अहमद डायरेक्टर कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकादमी मेहमानान खुसूसी होंगे, जबकि मेहमानान एजाज़ी में कई प्रोफेसर्स और सहाफ़ी शामिल हैं। कन्वीनर डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना और मुश्तरका कन्वीनर डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने उर्दू दोस्त हज़रात व ख़वातीन और रिसर्च स्कॉलर से शिरकत की अपील की है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। इस्लामनगर पुलिस स्टेशन हदूद के वेंगल राव नगर में वाक़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विला सिटी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की तालिबा अभिज्ञा ने खुदकुशी कर ली थी। साथी तलबा ने पुलिस पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की है। जुमेरात को हज़ारों तलबा ने वाइस प्रिंसिपल रजनीकांत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कैंडल रैली निकाल कर धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि अभिज्ञा ने रजनीकांत की जिनसी हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। एहतजाजियों ने वाइस प्रिंसिपल रजनीकांत को भी मुअत्तल करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। నా పేరు గౌరవ్, నేను వెలాసిటీ కాలేజ్ నుంచి ధర్నా క్యాండిల్ ర్యాలీ తీద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి మా క్లాస్మేట్ అభిజ్ఞ ఆమె పేరు. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి రజనీకాంత్ అని ఒక సార్ ఉండేటోడు. ఆయన ఈ అమ్మాయిని ట్రాప్ చేశాడు. ఏం మాయ చెప్పిండో మాకు తెలియదు. అయితే క్లోజ్గా మాట్లాడటము, పక్కకు తీసుకుపోయి మాట్లాడటము, ఫ్రైడ్ రైస్ ఇప్పించడము, అంటే క్లాస్కి మధ్యలో బ్రేక్లో తీసుకెళ్ళిపోవడము బయటికి అట్లా చేశాడు. అయితే ఒకసారి మాకు మా ఫ్రెండ్స్కి ఇక్కడ మోతీనగర్ GTS టెంపుల్ దగ్గర వాటర్ మిలన్ తింటూ కనిపించారు ఇద్దరు. అయితే ఒకసారి రజనీకాంత్ అన్నాడు. రజనీకాంత్ మాట్లాడితే ఆయన కూడా ఏం సమాధానం ఇవ్వలేదు. అయితే మేము ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఏం చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి మేము క్యాండిల్ ర్యాలీ తీద్దాం అనుకున్నాం. అది రాశారు అంటున్నారు. ఆమె నోట్బుక్ ఇంకా సిరి నాకన్నా సిరి ఎక్కువ అని చెప్పి రాసి చంపారు. సిరి అని ఎట్లా తెలిసిందంటే మాకు ఒకసారి ఆయన బర్త్డే చేసాము ఇక్కడనే కాలేజ్ ముందే. అయితే సార్ అని రాసి పక్కనే ఫస్ట్ పేజ్ పెట్టాం. అయితే ఆయన వచ్చి అన్నాడు మాతో, సిరి అని ఎందుకు రాపించారో, నా వైఫ్ పేరు ఎందుకు రాపించారంటే అట్లా స్ట్రైక్ అయింది. ఇంకా రజనీకాంత్ ఏదో చేస్తుంటాడు అమ్మాయిని అని. ఇంకా లాస్ట్ ఫోన్ కాల్ కూడా మనకి రజనీకాంతే అని తెలుస్తుంది. లవ్ అఫేర్ ఉండే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేశాడు. हयातनगर में वाक़ श्री चैतन्या रेसिडेंशियल स्कूल की 10वीं जमात के तालिबे इल्म पर प्रणीत को उसके साथियों ने ज़दोकोब किया, जिससे शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक इंतज़ामिया ने ज़ख्मी तालिबे इल्म को दवाखाना मुंतकिल नहीं किया और शदीद लापरवाही का मुजाहरा किया गया। जैसे ही वालिदैन को इसकी इत्तला मिली, उन्होंने
प्रणीत को दवाखाना मुंतकिल किया और स्कूल इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद की। इस वाक़े की बाला हक्कू संगम ने भी शदीद मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। నా పేరు ప్రణీత్ అయితే నా తప్పు లేకుండా ఒక నన్ను కొట్టిండు. అప్పుడు కొడితే నేను గట్టిగా అరిస్తే సార్ కూడా మెల్లగా వచ్చిండు. తర్వాత సిక్ రూమ్ పోతే అప్పుడు సార్ బర్త్డే అని ఎవరు పట్టించుకోకపోతే అట్లానే అనుకున్నా. మస్తు నొప్పి లేచిండు. నొప్పి లేచిన తర్వాత ఫాదర్కి ఫోన్ చేస్తా అని చెప్తే ఫోన్ ఎందుకు అని చెప్పిండు. దేని గురించి కొట్టిండు? వేరే గలీజ్ డయాగ్రామ్ వేసిండు బుక్లో. ఇట్లా నా బుక్లో వేస్తే నేను అది ఎవరికి చూపెట్టకపోతే వాడు వచ్చి చూపి అని కొట్టిండు. వేరే వేసి వన్ ఫ్రెండ్ అడగమని చెప్పి అట్లా. ఈరోజు 9 o'clock జరిగితే 12 o'clock నేను ఫోన్ అడిగితే 9 o'clock ఫోన్ అడిగితే ఇవ్వడం తెచ్చి 12 o'clock నేను చేసుకుంటుంటే ట్యూషన్ సార్ నీకు ఫోన్ ఎందుకు అని చెప్పి ఫోన్ వద్దన్నాడు. తర్వాత నేను ఇప్పుడు చేసుకుంటా అంటే ఇట్లా మామూలు ఇట్లా అయిందని పేరెంట్స్కి ఇట్లా చెప్పని చెప్పిండు. ఏమని చెప్పాను? ఇట్లా మామూలు పిల్లలు అయ్యింది, ఇట్లా సరదాగా అయిపోయింది అని చెప్పమంటే నేను డాడీకి కాల్ చేసి नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के कन्नापुर में पेश आए एक अलगनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक लॉरी और ऑटो में तसादुम के नतीजे में ऑटो में सवार हनुमंत रेड्डी और अनिल की मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि मजीद 2 अफराद शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस नारसिंगी ने पुलिस टीम के साथ मुकाम वारदात पर पहुँच कर नाशों को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और हादसे का केस भी दर्ज किया गया है। కంప్లీట్లీ రన్ ఓవర్ అయింది పైనుంచి వెహికల్ కంప్లీట్గా అతని పైనుంచి వెళ్తూ ఆ పక్కన ఉన్న హైటెన్షన్ టవర్ని కొట్టుకుంది. దాంతో మొత్తం హైటెన్షన్ వైర్లు మొత్తం టవర్ కూడా కింద కూలిపోవడం, ఆ టవర్లంతా వైర్లు అవన్నీ రోడ్డు మీద పడిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ యాక్సిడెంట్లో టాటా ఏస్కి సంబంధించిన వట్టినాగులపల్లికి సంబంధించిన ఈ వాటర్ సప్లై చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు చనిపోయారు. ఈ ఇతను కూడా ఈ మన రెడీ మిక్సర్ సంబంధించిన అతను కూడా సీరియస్గా ఉన్నాడు. అతన్ని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంజూర్డ్ ఒకడు, చనిపోయింది ఇద్దరు. వాళ్ళ పేరు సార్ ఇద్దరు పేర్లు హేమంత్ రెడ్డి అండ్ అనిల్. ఇక అది మనకు తెలియదండి. దట్స్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓన్లీ కమ్స్ నౌ. అపోజిట్ డైరెక్షను టాటా ఏస్ అతను ఏం తప్పులేదు. టాటా ఏస్ అతను కంప్లీట్గా లెఫ్ట్లో అతని రూట్లో అతను వెళ్తున్నాడు. వీడిదే ఇప్పుడు ఈ రెడీ మిక్సరే కంట్రోల్ తప్పింది. డౌన్లో ఉన్నాడు, రెడీ మిక్సర్ డౌన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి బహుశా మరి ఏం జరిగిందన్నది చూడాలి. మొదలు ఆటో మీద రన్ ఓవర్ అయిన తర్వాత పోల్కి కొట్టుకుంది. तिलाई चेन उड़ाने की वारदात में मुलविस 2 रहजनों को विकाराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 7 जनवरी को काकतिया स्कूल इलाके में चंद्रकला नामी खातून के गले से मंगलसूत्र उड़ा लेकर 2 बाइक सवार फरार हो गए थे। खातून ने फौरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए अंदरून 3 यौम दोनों रहजनों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि विकाराबाद के साकिन और डिग्री के तलबा बताए गए हैं, जिनमें कलीमुद्दीन और विजय कुमार शामिल हैं। बुरी आदतों में मुलविस होकर उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए इस तरह की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। दोनों पर केसेस दर्ज करते हुए विकाराबाद पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। डीएसपी विकाराबाद श्रीशाह ने मीडिया को तफसीलात बताई। వికారాబాద్ సబ్ డివిజన్లో వికారాబాద్ టౌన్ పరిధిలో ఈ నెల 7వ తారీఖు అనగా జనవరి 7, 2018 రోజున మన కాకతీయ స్కూల్ టౌన్ పరిధిలో ఉన్న కాకతీయ స్కూల్ దగ్గర ఒక చైన్ స్నాచింగ్ అయిందని మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ రోజు ఒక మహిళ అటువైపు వెళ్తూ ఉంటే వెనక వచ్చిన దుండగులు 2 వీలర్ పైన ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఆమె మెడలోంచి చైన్ లాగేసి వెళ్ళినట్టు మనకి ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వెంబడే కూడా మనము ఇక్కడ టౌన్లో ఉన్న అన్ని సీసీ కెమెరాస్ కూడా చూడడం జరిగింది. సో ఆ కాకతీయ స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి టువర్డ్స్ ఆలంపల్లి వైపు అండ్ టువర్డ్స్ టౌన్ ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా వైపు అండ్ టువర్డ్స్ రాజీవ్ గృహకల్ప వైపు అన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది. అండ్ ఇమీడియట్గా ఆల్ నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి
ఈ సీసీ కెమెరాల నుంచి వచ్చిన ఫుటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మీ ద్వారా మీడియా మిత్రుల ద్వారా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్స్లలో కూడా స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఒక 2-వీలర్ బైక్ క్యాలిబర్ సో డిస్కవర్ వెహికల్ అండ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ ఉన్నట్టు మనకు వచ్చింది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి అన్నిటికీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్లో అన్ని స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు మనము ఇక్కడ లోకల్ ఫ్రూట్ వెండర్స్ అందరితోని కూడా అంటే ఒక మంచి ప్లానింగ్ చేసి అన్ని రకాలుగా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇమీడియట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఆల్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे जेल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तेलंगाना की जेल मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल। डीजी जेल वीके सिंह ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब। मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दी जोनल कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। तरक्याती कामों के ज़िमन में की गई नुमाइंदगी। मुंतखबा अराकीन असम्बली पार्टी को धोखा ना दें। वी हनुमंतराव ने नौ मुंतखबा अराकीन असम्बली से की अपील। गच्चीवाली पुलिस ने सेलफोन्स का सरखा करने वाली टोली को किया गिरफ्तार। भारी मकदार में सेलफोन्स किए गए बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।